Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. If you have Yes, any ma'am. problem regarding Yes, yesterday's topic, ma'am. you can ask me. No, ma'am. Okay, so we started this topic 2.1 in the hills of Raj Mahal, and we went through to at least 3 paragraphs. From the forest, they collected mahua, a flower for food, silk cocoons and resin for sale, and wood for charcoal production. अब ये लोग जो रह रहे थे हिल एरिया के अंदर बेसिकली ये कलेक्ट किया करते थे फॉरेस्ट से। एक महुआ एक तरह का फ्लावर होता है खाने के लिए, सिल्क कोकून्स के लिए, रेजिन सेल के लिए, बाकी चीजें भी कलेक्ट करते थे, ठीक है। एंड वुड फॉर चारकोल प्रोडक्शन, और कोयला बनाने के लिए जो है लकड़ी भी ये लोग इकट्ठी किया करते थे। The undergrowth that spread like a mat below the trees and the patches of the grass that covered the lands left fallow provided pasture for cattle. अब जो undergrowth थी यानी कि जो trees के नीचे की एरिया था जहाँ पे घास उगा करती थी, घास के टुकड़े उगा करते थे, पैचेस बेसिकली, वहां पे ये लैंड जो है खाली छोड़ दिया जाता था पैस्चर के लिए, यानी कि ये जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए, जिससे वो वहां पर घास खा सकें। The life of the Paharias as hunters, shifting cultivators, food gatherers, charcoal producers, silkworm rearers was thus intimately connected to the forest. इसीलिए इनकी जो जिंदगी थी पहाड़ियों की, हंटर्स के तौर पे, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के तौर पे, फूड गैदरर्स के तौर पे, चारकोल प्रोड्यूसर के तौर पे, या सिल्कवॉर्म rearers के तौर पे, ये बेसिकली जुड़ी हुई थी फॉरेस्ट से। They lived in the hutments within tamarind groves and rested in the shade of mango trees. ये रहते थे hutment, यानी कि हट्स जो होती है उनके अंदर रहते थे, जो बनी हुई होती थी किसकी, कौन सी झाड़ियों की, टैमरिंड एज इन इमली की झाड़ियों की, और ये आराम किया करते थे मैंगो ट्रीज की छाया में। They considered the entire region as their land. ये पूरे रीजन को अपना ही जमीन समझते थे। The basis of their identity as well as survival, and they resisted the intrusion of the outsiders. ये basis था इनके identity का, ठीक है, इनके survival का, और इसीलिए कोई भी अगर बाहर से आता था तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी चीज। Their chiefs maintained the unity of group and settled disputes and led the tribe in battles with other tribes and plains people. अब यहाँ पर भी इन लोगों के चीफ हुआ करते थे, इन पर्टिकुलर कम्युनिटी, इनके पर्टिकुलर ग्रुप के। उनका काम ये था कि वो इस ग्रुप की यूनिटी को मेंटेन करें, और अगर इनमें कोई लड़ाई हो गई है, कोई वाद विवाद हो गया है, तो उसको सॉर्ट आउट करें, और इनकी जब लड़ाई हो रही है दूसरी ट्राइब से तो लड़ाई को लड़ें, ठीक है, लीड करें उनको, और लोगों का ध्यान रखें। बेसिकली ये इनके चीफ का काम हुआ करता था। इन 2 पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Okay. With their base in the hills, and the Paharias regularly raided the plains where settled agriculturalists lived. अब इनका जो बेस था हिल्स का, इन पहाड़ों के नीचे की जमीन जो थी, वहां पे पहाड़ियाज जो है वो रेगुलरली रेड करते थे, ठीक है, रेड मारते थे वो प्लेन एरियाज में जहाँ पे एग्रीकल्चरलिस्ट रहते थे, वहां पर ये रेड किया करते थे। These raids were necessary for survival, particularly in the years of scarcity. They were a way of asserting power over settled communities, and they were a means of negotiating political relations with outsiders. अब ये जो रेड मारा करते थे नीचे के एरियाज में, वो बेसिकली किस लिए था कि इनका सर्वाइवल जो था उसके लिए था। जब खाने की कमी हो जाया करती थी बेसिकली, तब एक तरीका था इनका अपनी शक्ति दिखाने का, पावर दिखाने का, कि भाई जो सेटल्ड कम्युनिटीज है वहां पे कि तुमसे ज्यादा पावरफुल हम हैं, और यही चीज जो है ये पॉलिटिकल रिलेशंस भी मेंटेन करते थे। इसी उससे बाहर की जो जितने भी आउटसाइडर्स थे उनसे राजनीतिक रिलेशंस मेंटेन करने के लिए भी ये चीज ये किया करते थे। The zamindars on the plains had to often purchase peace by paying a regular tribute to his hill chief. अब क्या जमींदार जो नीचे एरियाज में रहा करते थे वो बेसिकली उनको शांति अगर चाहिए थी तो उनको उसकी कीमत देनी पड़ती थी हिल चीफ्स को पे करके। अब वो पे क्या करते थे वो अलग चीज है। Traders similarly gave a small amount
to the hill folk for permission to use the passes controlled by them. और जो व्यापारी हुआ करते थे, अब रास्ते में इनके अगर पहाड़ पड़ रहे हैं तो वो वहां से हिल चीफ जो भी हुआ करते थे उनको छोटे अमाउंट में कुछ पे करते हुए एज अ परमिशन के तौर पे कि भाई ठीक है आप हमें यहाँ से पास होने दीजिए, हम सो एंड सो चीज आपको जो है पे कर देंगे। तो वो इस तरीके से परमिशन लेकर के ही इनकी पहाड़ों से पास हो पाते थे, अदरवाइज अलाउ नहीं था। Once the toll was paid, the Pahadia chiefs protected the traders, ensuring that their goods were not plundered by anyone. एक बार उन्होंने टोल अमाउंट पे कर दिया तो उसके बाद में पहाड़िया चीफ जो उन ट्रेडर्स का, इन व्यापारियों की रक्षा करते थे और उनको पक्का करते थे कि भाई आप जो भी सामान लेके जा रहे हो वो किसी के द्वारा जो है उसको छीना झपटी नहीं होगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा आपके सामान को, आपको सेफ्टी से रास्ता जो है क्रॉस करा दिया जाएगा। समझ में आया इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. No, ma'am. The negotiated peace was somewhat fragile. अब ये जो मोल भाव करके जो इनको शांति मिलती थी वो fragile थी. It broke down in the last decades of the 18th century when the frontiers of settled agriculture were being aggressively extended in eastern India. अब ये जो इनका पीस था, इनको जो शांति मिली हुई थी वो फ्रेजाइल क्यों थी कि भाई कई बार ये जैसे कि 18th सेंचुरी के अंदर, लास्ट डेकेड्स जो थे 18th सेंचुरी के अंदर, ये चीज खराब हो गई और जितने भी फ्रंटियर्स थे जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के अंदर, मतलब एग्रीकल्चरल्स थे जो बैठे हुए थे, वो बहुत ही अग्रेसिवली अपनी जो जमीन थी उसको एक्सटेंड कर रहे थे ईस्टर्न इंडिया में। अब वो क्यों कर रहे थे, उसका रीजन है ब्रिटिश। The British encouraged forest clearance and zamindars and jotedars turned uncultivated lands into rice fields. ब्रिटिशर्स उनको एनकरेज कर रहे थे जो प्लेन एरियाज पे रह रहे थे, प्लेन ग्राउंड्स पे रह रहे थे, उनको कि भाई फॉरेस्ट क्लियर करो। और जमींदार और जोटेदार जो थे वो अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो यहाँ पे कभी खेती नहीं हुई है या जो खेती करने लायक नहीं है उनको राइस फील्ड्स में वो कन्वर्ट कर रहे थे, यानी कि वहां पे राइस की खेती कर रहे थे, उसके लिए काफी पानी चाहिए होता है। To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the sources of land revenue and produce crops for export and establish the basis of a settled, ordered society. अब ब्रिटिशर्स जो थे वो ऐसा क्यों इनको ऑर्डर दे रहे थे कि भाई तुम अपने ये एग्रीकल्चर जो है उसको और ज्यादा एक्सटेंड करो इस फील्ड को, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई जरूरी है, अगर अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो कम से कम इनकी अच्छी खेती होनी चाहिए, तभी तो ये रेवेन्यू पे कर पाएंगे। और उनको क्रॉप्स जो थी वो एक्सपोर्ट भी करनी थी बाहर, और उनको एक सेटल्ड ऑर्डर्ड सोसाइटी भी चाहिए थी, इसलिए भी वो ये लोग चीज को एनकरेज करवा रहे थे। ठीक है। दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद वाइल्डनेस एंड सॉ फॉरेस्ट पीपल एज सैवेज, अनरूली, प्रिमिटिव एंड डिफिकल्ट टू गवर्न। वो ये भी जोड़ के देखा करते थे कि फॉरेस्ट जो है वो जंगली है और फॉरेस्ट में रहने वाले लोग सैवेज हैं, एज एन अनकल्चर्ड है, अनरूली है, प्रिमिटिव है, पुराने जमाने के हैं, उन पर रूल नहीं कर सकते और उनके ऊपर डिफिकल्ट टू गवर्न, उनको उनके ऊपर हुकूमत करना थोड़ा मुश्किल है, वो ये भी माना करते थे क्योंकि वो उनको बेसिकली अनकल्चर्ड मानते थे। So they felt that forest had to be cleared and settled agriculture established and forest people tamed and civilized and persuaded to give up hunting and to take plow agriculture. तो इसीलिए उनको लगता था कि फॉरेस्ट जो है उनको क्लियर कर देना चाहिए, यहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर स्टेब्लिश करना चाहिए और जो फॉरेस्ट के लोग हैं या तो उनको भगा देना चाहिए, डरा के रखना चाहिए, उनको सिविलाइज्ड बनाना चाहिए, या उनको बोलना चाहिए कि भाई हंटिंग छोड़ दो और यहाँ पे प्लो एग्रीकल्चर जो है उसको अपना लो। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. As settled agriculture expanded, the area under forest and pastures contracted. अब जैसे settled agriculture फैलने लगा, उसी से ही forest का जो एरिया था वो कम होने लगा, pastures का एरिया जो था वो कम होने लगा, सिकुड़ने लगा। This sharpened the conflict between hill folk and settled cultivator. और इसी की वजह से जो hill folk और settled cultivators थे उनके बीच में conflict जो है वो और ज्यादा बढ़ गया। The former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food, grains and cattle. अब इसीलिए इन लोगों ने शुरू करा, यहाँ पे और ज्यादा रेड पड़ने लगी ये जो विलेजेस थे उनमें, और वो उनके फूड, ग्रेन्स और कैटल जो है वो भी ले जाया करते थे। Exasperated colonial officials tried desperately to control and subdue the Paharias. अब इससे
ऑफेंडेड जो कॉलोनियल ऑफिशियल्स थे उनको लगा कि अब तो हमें कंट्रोल और ज्यादा करना पड़ेगा, और इसीलिए वो पहाड़ियाज को कंट्रोल करना चाहते थे। बट दे फाउंड द टास्क डिफिकल्ट, और पहाड़ियाज को कंट्रोल करने के लिए उनको बहुत मेहनत लग रही थी, उनको लग रहा था ये टास्क बहुत डिफिकल्ट है। In the 1770s, the British embarked on a brutal policy of extermination, hunting the Paharias down and killing them. 1770s में ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने एक नई वो चीज उन्होंने पॉलिसी बनाई कि इनको एक्सटर्मिनेट करो, यानी इनको मार दो। पहाड़ियाज जो है इनको या तो कंट्रोल में कर लो या फिर इनको मार दो। Then by the 1780s, the Augustus Cleveland, the collector of Bhagalpur, proposed a policy of pacification. अब 1780s में ऑगस्टस क्लीवलैंड थे जो कलेक्टर थे भागलपुर के, उन्होंने एक नई पॉलिसी दी पैसिफिकेशन की। पहाड़िया chiefs were given an annual allowance and made responsible for the proper conduct of their men. पहाड़िया chiefs जो थे उनको एक annual allowance दिया जाने लगा और उनको बोला गया कि आप अपने जो लोग हैं उनको proper conduct सिखाओ। They were expected to maintain order in their localities and discipline their own people. और इस अलाउंस के बदले उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप मेंटेन करोगे ऑर्डर, ठीक है, अपनी लोकेलिटीज में, और डिसिप्लिन मेंटेन करोगे और अपने लोगों को डिसिप्लिन में रहना सिखाओगे। Many पहाड़िया chiefs refused the allowance, और कई सारे पहाड़िया chiefs ने ये अलाउंस लेने से मना कर दिया। Those who accepted most often lost authority within the community, और जिन्होंने भी एक्सेप्ट किया उनका कंट्रोल हट गया कम्युनिटी पे से। कुछ ने एक्सेप्ट किया और कुछ ने मना कर दिया उस हिसाब से। Being in the pay of colonial government, they came to be perceived as subordinate employees or stipendiary chiefs. और अब क्योंकि वो उनके कॉलोनियल गवर्नमेंट से पैसे ले रहे थे, अलाउंस ले रहे थे, जिन्होंने एक्सेप्ट किया था, तो उनको ऐसे जाने लगा कि ये तो सबॉर्डिनेट एम्प्लॉय है उन्हीं के, या फिर स्टाइपेंडरी चीफ्स हैं, स्टाइफंड लेते हैं, उस हिसाब से स्टाइपेंडरी चीफ्स हैं। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. As the pacification campaigns continued, the Paharias withdrew deep into the mountains, insulating themselves from hostile forces and carrying on a war with outside. जैसे जैसे pacification campaign बढ़ने लगा, पहाड़ियाज जो थे वो धीरे धीरे और अंदर की तरफ mountains जो थी उसमें जाने लगे, और उन लोगों ने अपने आप को insulate कर लिया उस जगह पे, और इन चीजों से, आउटसाइडर्स से जो इनकी लड़ाई चल रही थी वो भी उन्होंने कैरी आउट करी, ठीक है, कैरी ऑन रखी, लेकिन वो अंदर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे थे और घने जंगलों में जा रहे थे। So when Buchanan traveled through the region in the winter of 1810 to 11, the Paharias naturally viewed him with suspicion and distrust. जब बुकानन जो है वो फ्रांसिस बुकानन जब वहां पे आया, ट्रैवल करा उसने 1810 से 11 तक, तब पहाड़िया जो है वो नेचुरली उसको एक सस्पिशियस तौर पे देख रहे थे और वो उस पर विश्वास नहीं करते थे। The experience of pacification campaigns and the memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area. अब जो इनका एक्सपीरियंस था पहाड़िया लोगों का पैसिफिकेशन कैंपेन्स का, या जो उन्होंने ब्रूटली रिप्रेस करने की कोशिश करी थी, दबाने की और मारने की इन लोगों को, उस वजह से ब्रिटिशर्स को ये एक इन्फिल्ट्रेटर के तौर पे, इन्फिल्ट्रेशन के तौर पे देखते थे कि ये घुसपैठी हैं जो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं हमारे एरिया पे। Every white man appeared to represent a power that was destroyed their way of life and means of survival, snatching away their control over the forest lands. हर जो गोरा था उसको ये देखते थे कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो उनकी लाइफ बर्बाद करने के लिए आया है, या उनके सर्वाइवल को बर्बाद करने के लिए आया है, या उनसे उनका कंट्रोल छीनना चाह रहा है फॉरेस्ट और लैंड से। By this time, in fact, there were newer intimations of danger, और इस समय तक नए नए खतरे जो है पैदा हो गए थे डेंजर के। संथाल्स were pouring into the area. संथाल्स जो थे वो उस एरिया में अब और ज्यादा एक्टिव हो गए थे। क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग डाउन टिम्बर, प्लोइंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन। अब वो लोग कैसे इन्वॉल्व हुए थे इस एरिया में? बेसिकली वहां पर ये लोग संथाल्स जो थे यहाँ पे अपना एरिया में कब्जा कर रहे थे, एज इन की ये फॉरेस्ट क्लियर कर रहे थे, टिम्बर काट रहे थे और लैंड को खोद रहे थे और वहां पर राइस और कॉटन उगा रहे थे। As the lower hills were taken over by the Santhal settlers, the Parias receded deeper into the Rajmahal hills. जैसे जैसे ये लोग अपने एक्टिव हो रहे थे संथाल सेटलर्स, वैसे वैसे ये जो पहाड़ियाज थे ये पीछे की तरफ राजमहल हिल्स में और डीप अंदर जाते जा रहे थे। If Paharia's life was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivation, the settler
came to represent the power of the flow. The battle between the Ho and the flow was a long way. अब पहाड़िया लोग जो थे वो बेसिकली अपने काम को, अपनी जिंदगी को जो है वो बेसिकली हो से रिप्रेजेंट करते थे, एक तरह का टूल, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में इस्तेमाल होता है वो। और जो सेटलर, जो ये संथाल्स थे, ये रिप्रेजेंट करते थे फ्लो को। तो ये इनकी दोनों के बीच में ये जो लड़ाई है हो और फ्लो वाली, ये काफी लंबे समय तक चली है। इन पैराग्राफ्स में कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, यस, क्लियर है सबको? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। ओके, अब है संथाल्स। ये पाइनियर सेटलर्स थे और इनके बारे में पढ़ते हैं अब। At the end of 1810, Buchanan crossed Ganjuria Pahar, which was part of the Rajmahal ranges. अब 1810 के अंदर बुकानन जो है वो ट्रेवल कर गया राजमहल हिल्स, ठीक है, रेंजेस पास करी उसने और वो पहुंचा एक रॉकी कंट्री के अंदर, ठीक है, रीच्ड अ विलेज, एक विलेज में वो जाकर के उसने गंजूरिया पहाड़ क्रॉस किया था और वो एक विलेज में पहुंचा था। It was an old village, but the land around had been recently cleared to extend cultivation. वो एक पुराना विलेज था लेकिन उसके आसपास का एरिया जो है वो क्लियर कर दिया गया था, एज इन कि वो एक्सटेंड करना चाहते थे कल्टीवेशन, उस तौर पे दिख रहा था। Looking at the landscape, Buchanan found evidence of the region having been transformed through proper application of human labor. अब जब उसने लैंडस्केप की तरफ देखा तो बुकानन को लगा कि हाँ भाई ये इसको सबूत मिले, एविडेंस मिले कि हाँ ये बेसिकली इसको प्रॉपरली क्लियर किया गया है, यहाँ पे बहुत मेहनत लगी है, इंसानी मजदूरी जो है वो दिख रही है कि हाँ इसको क्लियर किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है। He wrote, Ganjuria is just sufficiently cultivated to show what a glorious country this might be made. अब गंजूरिया को देख करके इसको लगा, उसने लिखा है कि गंजूरिया जो है वो बेसिकली इतने अच्छे तरीके से दिख रहा है कि यहाँ कितने अच्छे तरीके से कल्टीवेशन किया है कि ये कंट्री जो है, मतलब वो एरिया पर्टिकुलरली इसको ये दिखा रहा है कि ये कंट्री कितनी सुंदर रही है एक समय पे, या इसको और कितना सुंदर बनाया जा सकता है, माइट बी मेड, ठीक है। आई थिंक इट्स ब्यूटी एंड द रिचेस माइट बी मेड इक्वल टू ऑलमोस्ट एनी इन द यूनिवर्स। और मुझे लगता है कि ये जो ब्यूटी और रिचेस है ये इतनी ही सब जगह से, मतलब इक्वली ही पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। The soil here was rocky but uncommonly fine. यहाँ की जो मिट्टी है वो भले ही पथरीली है लेकिन वो बहुत ही पतली है, अलग ही तरीके से। And now nowhere had Buchanan seen finer tobacco and mustard, और कहीं पे भी इसने इतना अच्छा tobacco और mustard जो है वो नहीं देखा था। On inquiry he discovered that the frontiers of cultivation here had been extended by the Santhals. अब inquiry इसने करी तब इसको पता पड़ा कि यहाँ पे जो cultivation हुआ है ये basically Santhals के द्वारा extend किया गया है। They had moved into this area around 1800, displaced the hill folk who lived on these lower slopes, cleared the forest and settled the land. अब इन्होंने इस एरिया में जब मूव किया है, ये करीब किया 1800 में आए ये लोग यहाँ पे, और इन्होंने यहाँ के हिल folk जो रहा करते थे उनको भगा दिया, जो रहा करते थे, ठीक है, लोअर स्लोप्स में, उन्होंने इनको भगा दिया और यहाँ के फॉरेस्ट क्लियर करे और यहाँ पे सेटल डाउन हो गए। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे. We'll continue this chapter in our next class. And have a nice day ahead, students. God bless you all.